जैसा कि हमने आई एम ब्लैक एम्परर के पिछले पार्ट में देखा था कि मयोंगन कहता है कि मैं अपने प्राइड के बारे में नहीं जानता और होजियोंग को आगे ज्ञान देने की कोशिश करता है। तभी होजियोंग कहता है 61 और जो बच गए वो तो मारे गए या फिर दफन हो गए। फिर हमें असेसन लीडर को दिखाया गया था जो कि पत्थरों में दबकर पूरी तरह से मर गई थी और होजियोंग कहता है कि मैंने उसे 6 पीसेज में काट दिया ताकि उसकी कोई पहचान न कर सके और कहता है कि मैंने 2 के बारे में चुना और प्रत्येक के एक हाथ को काट कर उन्हें गुजू मयोंग क्लैन में भेज दिया। और भाई यहाँ पर हम होजियोंग को लैंडस्लाइड के मलबे के ऊपर बैठे हुए देखते हैं जो काफी खतरनाक लग रहा था। इस बात को सुनकर मयोंगन की आंखें बड़ी और मुंह खुल जाता है। उसके मुंह से तो आवाजें भी नहीं निकल रही थी। वो अपने मन में ही कहता है कि कोई कैसे ब्लू वुल्फ स्क्वाड को आधे दिन में ही एनहाइलेट यानी खत्म कर सकता है, कैसे यह पॉसिबल है। तभी होजियोंग स्माइल करते हुए कहता है कि क्या हुआ, आपका चेहरा इतना शांत क्यों है मयोंग क्लैन के पैट्रियार्च। अब आगे फिर हमें कुछ पास्ट की यादों को दिखाया जाता है जहाँ मयोंगन ओल्ड होता है और कैसे उसने तांग क्लैन के बंदे से पॉइजनस नीडल से हमारे मेन कैरेक्टर होजियोंग को मरवाया था। गाइस वही पुराने इमेज को होजियोंग याद करने लगता है मयोंगन को अपने आंखें के सामने देखकर। फिर होजियोंग मयोंगन को देखते हुए कहता है कि तुमने पिछली बार मेरी जान को लिया था, तुम्हारे पास पता नहीं किस तरीके का न्याय करने का तरीका है। हम देखते हैं कि होजियोंग मयोंगन को घूर रहा था और होजियोंग अपने पास्ट के बारे में याद करता है कैसे वो मरा था और अपने मन में कहता है कि हालांकि एक बार मरने के बाद वापस जिंदगी में आने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। फिर होजियोंग एक स्माइल करते हुए कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर हम मयोंगन को देखते हैं जो अपने आंखों को बंद कर अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि सच में यह मेरा एक बैड मूव था। तभी मयोंगन होजियोंग से कहता है कि ब्लू वुल्फ स्क्वाड गुजू मयोंग क्लैन का वो स्क्वाड था जिसके वजह से गुजू मयोंग क्लैन दूसरों को डराता था, क्योंकि तुमने उन सभी को मार दिया है तो गुजू मयोंग के निश्चित रूप से तुम्हारे पीछे आएगा। और भाई हम गुजू मयोंग क्लैन के कुछ मेन फिगर को भी देखते हैं। लगता है जैसे कि इसमें से कुछ लोग होजियोंग के पास्ट लाइफ से रिलेट करते हैं, तो आगे हमें इनकी फाइट देखने को मिल सकती है होजियोंग के साथ। तभी मयोंगन होजियोंग से कहता है कि अब क्या यह स्कोर को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त होगा। इस बात को सुनकर होजियोंग कहता है क्या आप बैकिंग का सुझाव दे रहे हैं। तभी गुजू मयोंग क्लैन तभी मयोंगन कहता है ठीक है, मैंने अच्छी तरह से बाहर निकलने का आनंद लिया। फिर मयोंगन स्माइल करते हुए कहता है कि चलो एक दूसरे को बहाना देना बंद करते हैं। तभी होजियोंग मयोंगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि फिर भी वह अपना नुकसान नहीं करना चाहता है, क्या ही चालाक आदमी है। फिर होजियोंग कहता है क्या आप यहाँ एक अबेकस के साथ चीजों की गणना करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर होजियोंग कहता है मुरीम लॉर्ड। इस बात को सुनकर मयोंगन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर होजियोंग मयोंगन से कहता है यह पैट्रियार्च का लाइफ लॉन्ग ड्रीम और एम्बिशन है। फिर मयोंगन कहता है कि एक्चुअली जब मुझे तुम्हारे द्वारा भेजा गया लेटर मिला तो मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम मेरे दिमाग को पढ़ सकते हो, तुम्हें कैसे पता चला। और हम उसी मोमबत्ती को जलते हुए देखते हैं। फिर मयोंगन कहता है कि अब जब मैं तुमको देखता हूँ तो आप मेरे महत्वाकांक्षाओं के बारे में कितने यकीन से कह रहे थे। इस बात को सुनकर होजियोंग शांत होता है और मयोंगन होजियोंग की तरफ देखता है और होजियोंग मयोंगन की तरफ देखता है। फिर होजियोंग स्माइल करते हुए कहता है कि यह इजी था। मयोंगन कहता है इजी। होजियोंग कहता है जो हेवन के अंडर सबसे ग्रेटेस्ट क्लैन है और वही मुरी मेलायंस का लीडर बन सकता है। फिर होजियोंग कहता है क्या यह नहीं है कि हर आदमी ने मार्शल आर्ट के सपनों को अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, खासकर अगर वह 7 महान कुलों में से एक के कुलपति हैं। भाई होजियोंग का इशारा बिल्कुल मयोंगन की तरफ है। तभी योनवा होजियोंग की तरफ देखते हुए सोचती है उसने एक उतर की तरह, एक धर्म की तरह, एक सर्प की तरह सुप्रीम रूप से उतर दिया है, लेकिन यह क्या था एक पल के लिए। क्या वो गुस्सा था? यह किसी तरह की अनजान जटिल भावनाओं की तरह दिख रहा था। और भाई हम होजियोंग को फेस कोई देख ही सके जो कि पता ही नहीं चल रहा था कि गुस्सा है कि क्या है। इसी बात को योनवा देखकर कंफ्यूज हो रही है। फिर हम होजियोंग को बैठे हुए देखते हैं जो कहता है यदि पैट्रियार्च। फिर कहता है इस तरह से बाहर निकलने का फैसला। तभी मयोंगन होजियोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम क्या करोगे, क्या अन्य विकल्प है। फिर होजियोंग खतरनाक स्माइल करते हुए मयोंगन से कहता है कि मैं अकेले ही उन पर रैम्पेज करूंगा। तभी मयोंगन हंसते हुए कहता है कि राक्षसी गुजू मयोंग क्लैन के खिलाफ युवा वास्तव में लापरवाह है। फिर मयोंगन काफी सीरियस फेस के साथ कहता है कि तुम मुझे भी पटिका सभी अपने आप को लेने की योजना बना रहे हो। इस बात को सुनकर होजियोंग कहता है कि आप गलत हैं, यह सिर्फ मुझे नहीं है, भिखारी संप्रदाय भी है और
अफवाहें हैं कि आप जानकारी को इकट्ठा करने के लिए अन्य 6 महान कुलों के भीतर जासूस को लगाए हैं। फिर होजुंग कहता है, अफवाहें जो आप अन्य कुलों और संप्रदाय व्यवसायों को लेने की कोशिश कर रहे हैं और भी पर्दे के पीछे उसे उन्हें विनाश करने की साजिश कर रहे हैं। फिर होजुंग कहता है, मेरा जीवन तो जोखिम में है, लेकिन आपका क्या पैट्रियाज, एक अनमोल सपने पर गिव अप कर देना। 9 महान संप्रदाय और अन्य 6 महान परिवार। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि तराजू में कुछ रखते हुए मोयोंगन से कहता है कि 9 महान संप्रदाय और 6 महान परिवार को मोहो के परिवार पर ध्यान दिया जाएगा। यह मेरे जीवन के खिलाफ जाने की कीमत है। तो भाई यहाँ पर होजुंग सीधे सीधे मोयोंगन को धमकी दे रहा है, अगर आप मेरे जान को लेने की कोशिश करते हैं या फिर आप मुझे मारने की कोशिश करते हैं तो 9 महान के संप्रदाय और 6 महान परिवार आपके खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि यह जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मोयोंगन ने हर क्लैन हर सेक्ट में अपने स्पाई को लगा रखा है, उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, उनके जो लैंड है उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। यही बात कह रहा है होजुंग की इस बात को मैं फैला दूंगा। फिर होजुंग कहता है, ग्रीन माउंटेन यून क्लैन और भिखारी संप्रदाय। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि तराजू के सामने खड़े होकर कहता है मोयोंगन से, एक तरफ आपका ड्रीम है और दूसरी तरफ आप हमें मार सकते हैं, चूज योर पैट्रियाज, आप क्या चूज करना चाहेंगे, हमें मारना या अपने ड्रीम को। फिर होजुंग एक स्माइल करते हुए कहता है, क्या यह मेरे साथ एक अलायंस है या क्या यह एक शत्रुतापूर्ण है। इस बात को सुनकर मोयोंगन स्माइल करते हुए काफी खतरनाक तरीके से अपने थंडर की को रिलीज कर रहा था। फिर मोयोंगन अचानक जोरों जोरों से हंसने लगता है और कहता है, मैंने खो दिया। और पीछे से योनहवा तो मोयोंगन को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। फिर मोयोंगन होजुंग से कहता है, इतनी यंग एज में इस तरह का सुझाव और इस तरह से अपने प्रस्ताव को रखा है तुमने, तुम सच में रिमार्केबल हो। तभी हम योनहवा को देखते हैं जो मोयोंगन के पीछे से मोयोंगन को देखते हुए कहती है कि यह पहली बार है कि मैंने अपने पिता को इस तरह से हंसते हुए देखा है। फिर मोयोंगन अपने कप को होजुंग की तरफ करते हुए स्माइल करते हुए कहता है कि चलो महान परिवार को उड़ा दें। और दूसरी तरफ से होजुंग भी अपने कप को आगे करते हुए हंसते हुए कहता है, यह अच्छा लगता है। फिर हम उस पवेलियन को देखते हैं जिसके अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। फिर हम मोयोंगन को देखते हैं जो कहता है कि क्या हम शाओलिन संप्रदाय को आकर्षित करेंगे। फिर होजुंग कहता है, मैं ऐसा करने की योजना बना रहा हूँ। तभी योनहवा कहती है, यह एक अच्छा विचार है। स्थित एक संप्रदाय जो गोजू मयोंग क्लैन के शाओलिन संप्रदाय की प्रतिष्ठा के साथ गोजू मयोंग क्लैन अपने सिर को बढ़ाने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर मोयोंगन कहता है कि शायद, लेकिन अगर यह मेरे पास था तो मैं एक बात जोड़ूंगा। तभी होजुंग कहता है, वह क्या होगा। फिर मोयोंगन कहता है कि मैं एक असेंबली करने का अधिकार रखा हूँ और मैं टेम्पररी मार्शल अलायंस। इतना कहता ही है कि होजुंग हैरानी से अपने मन में कहता है, टेम्पररी मार्शल अलायंस। तभी मोयोंगन कहता है, तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। और काफी खतरनाक तरीके से हंसते हुए कहता है कि हम गोजू मयोंग क्लैन को पब्लिक एनिमी डिक्लेयर कर देंगे, या तो उन्हें पूरी तरह से आइसोलेट कर देंगे या उन सभी को वाइप आउट कर देंगे। भाई यहाँ पर तो मोयोंगन काफी मुझे खतरनाक लग रहा है। मोयोंगन की इस बात को सुनकर होजुंग हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, आई सी, पैटियाज द्वारा निर्णायक कदम, अब मैं इसे समझता हूँ। फिर मोयोंगन अल्कोहल पीते हुए कहता है कि स्मार्ट व्यक्ति के साथ बातचीत करना आसान है। फिर होजुंग कहता है, आपने न केवल ग्रीन माउंटेन यून क्लैन में जासूस को लगाया है, बल्कि आपने तो गोजू मयोंग क्लैन में भी जासूसों को लगाया है। फिर मोयोंगन स्माइल हुए कहता है कि मैंने यह नहीं कहा था कि उन्हें केवल एक जगह पर भेजा गया था, क्या आप पहले से नहीं जानते थे। फिर होजुंग कहता है, मैंने सिर्फ एक अनुमान लगाया है। और इन दोनों को इस तरीके से बातचीत करते हुए योनहवा बैठकर देख रही थी। फिर होजुंग मोयोंगन से कहता है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। फिर मोयोंगन कहता है, तुमने ब्लू उल्फ स्क्वाड को खत्म करने में बहुत मेहनत किया होगा, जाओ और अब रिलैक्स करो। फिर हम होजुंग को वहां से जाते हुए देखते हैं और मोयोंगन एक कप में अल्कोहल को डाल रहा था। फिर हम देखते हैं कि मोयोंगन पीछे से होजुंग से कहता है कि मरना मत, और होजुंग शांत होता है। फिर पीछे से मोयोंगन कहता है, यदि तुम मर जाते हो तो इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस बात को सुनकर होजुंग कुछ देर शांत रहता है, फिर कहता है, चिंता मत करो। फिर होजुंग अपने पीछे की तरफ अपनी तिरछी आंखों से देखते हुए मोयोंगन से कहता है कि यदि तांग क्लैन के पॉइजनस नीडल से हिट होने के बाद भी मैं सरवाइव करना मैनेज कर लूंगा। होजुंग के इस बात को सुनकर मोयोंगन कहता है, कितना बेतुका है, और जोर जोर से हंसने लगता है।
और हम होजियोंग को देखते हैं जो कि अपने कुल्हाड़े को लेकर वहां से जाते हुए कहता है कि ठीक है तो मैं चलता हूँ। फिर होजियोंग को हम वहां से जाते हुए देखते हैं और होजियोंग अपने मन में कहता है कि हंसते रहो अगले। फिर एक सीरियस फेस के साथ कहता है तुम्हारी बारी हो। मतलब भाई आप समझ रहे हो, गुजू मयोंग क्लैन को निपटाने के बाद होजियोंग सीधा मयोंगन को निपटाने की तैयारी करेगा। फिर हम मयोंगन को देखते हैं जो कप में अल्कोहल डालते हुए होजियोंग की बातों को याद करता है, जहां होजियोंग ने कहा था मेरी लाइफ या पैट्रियाज का ड्रीम आप किसे शर्त पर लगाना चाहते हैं। फिर मयोंगन योनहवा की तरफ देखते हुए कहता है योनहवा तुम इस आदमी के बारे में क्या सोचती हो। योनहवा अपने सर को झुकाते हुए कहती है वह एरोगेंट है। फिर योनहवा कहती है जब मैंने पहली बार उस व्यक्ति को देखा था तो मुझे क्या लगा, मैंने उसके मार्शल आर्ट और उसके करेज को एक्नॉलेज किया, लेकिन गुजू मयोंग क्लैन एक जगह है जो सिर्फ अकेले हिम्मत के साथ लाया नहीं जा सकता है। फिर योनहवा मयोंगन की तरफ देखते हुए कहती है कि मेरे लिए वह एक युवा लड़के को चारों ओर से फंसाया गया है, जैसे बेतुका दावों के साथ पिता की शक्ति को उधार लेने की कोशिश कर रहा है। इस बात को सुनकर मयोंगन हंसते हुए कहता है तुम उस आदमी को काफी कठोर मूल्यांकन दे रही हो जो तुम्हारा पति हो सकता था। फिर मयोंगन कहता है कि मुझे यह भी लगता है कि तुम उसकी साथी बनने के लिए उपयुक्त नहीं हो। इस बात को सुनकर योनहवा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती और उसका मुंह तो खुल जाता, उसके मुंह से आवाजें भी नहीं निकल रही। फिर मयोंगन कहता है कि अगर वह आदमी, मतलब होजियोंग के बारे में कह रहा है, अगर वह आदमी मेरे नाम को विरासत में लिया होता तो मैं तुरंत उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया होता। इस बात को सुनकर योनहवा गुस्से में अपने मन में कहती है आपका उत्तराधिकारी, क्या मैं हमेशा आपके मन में नहीं थी। भाई देखो ये बेचारी लड़की मयोंगन की उत्तराधिकारी बनने के सपने देख रही थी और मयोंगन ने तो इसका तो पोपट कर दिया। फिर मयोंगन कहता है कि कैसा दुर्भाग्यपूर्ण है, वह एक टैलेंट है जिसे मैं चाहता हूँ। इस बात को सुनकर तो योनहवा कस के अपनी मुट्ठी ही बंद कर लेती है। फिर योनहवा कहती है चूंकि कोई रास्ता नहीं है, फिर कहती है क्या हम उसे पहले से ही छुटकारा नहीं चाहते थे। इस बात को सुनकर मयोंगन अपने हाथ में पकड़े हुए अल्कोहल के कप की तरफ देखता है और शांत रहता है। फिर हम देखते हैं कि मयोंगन उस अल्कोहल के कप को तोड़ देता है और आसपास लाइटनिंग की रिलीज होती है। फिर कहता है बेशक शायद। तो भाई मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मयोंगन है वह ग्रीन माउंटेन योन क्लैन को भी अपने रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन उसने योन होजियोंग यानी हमारे होजियोंग के टैलेंट को देखकर अब सोच रहा है कि ग्रीन माउंटेन योन क्लैन को अपने रास्ते से हटाए या ना हटाए। वही कह रहा है बेशक या शायद। फिर मयोंगन और योनहवा को देखते हैं जहाँ मयोंगन विंडो से बाहर की तरफ चांद को देखते हुए कहता है क्या वह गुजू मयोंग क्लैन के बाद लाइन में नहीं होगा। अगले सीन में हम होजियोंग को देखते हैं जो कि अपने कुल्हाड़े के साथ एक फॉरेस्ट में जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग का सर अचानक दर्द करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग अपने कुल्हाड़े को एक पत्थर के पास रखकर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि यह बहुत कुछ है, मेरे सिर्फ में कुछ कटोरे पानी नशा होने लगा, मैंने शराब क्यों पी। फिर होजियोंग कहता है ब्लू उल्फ स्क्वाड के साथ लड़ाई अभी भी एक लड़ाई थी, लेकिन मयोंगन के साथ बातचीत काफी थका देने वाला था। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग शांत उसी पत्थर के पास बैठ जाता है और पूरे फॉरेस्ट में अंधेरा होता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग खुले आसमान में चांद की तरफ देख रहा था। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग लोटस पोजीशन में बैठकर ब्रीथिंग टेक्निक से अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। फिर होजियोंग हमें बताता है कि कैसे मबांग के साथ फाइट के दौरान उसने अपने ब्लैक टर्टल स्पिरिट को अवेकन किया था। फिर कहता है उसके बाद मैंने उत्तराधिकारी के सभा में गुजू मयोंग क्लैन के यंग मास्टर के साथ फाइट की और यह स्पष्ट किया कि गुजू मयोंग क्लैन ही अपराधी है। फिर कहता है कि मैंने असेसन लीडर के साथ भी फाइट की थी। फिर होजियोंग कहता है कि मैंने मयोंग चिसान जैसे ब्लेड मास्टर के साथ मौत तक की लड़ाई लड़ी, जिसमें मैंने अपने व्हाइट टाइगर स्पिरिट को भी अवेकन किया था। फिर हम होजियोंग को एक सांस छोड़ते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि होजियोंग के चारों तरफ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जिसे होजियोंग कल्टीवेट कर रहा था। फिर होजियोंग मयोंगन को याद करते हुए कहता है कि मैंने अपने पिछले जीवन के दुश्मन के साथ अपने फोर्स को ज्वाइन किया। फिर होजियोंग ब्रीथिंग टेक्निक को बंद कर कहता है आपदा का अंत निकट है, लेकिन मैं थोड़ा सा
थक गया हूँ। फिर हुजूम अपनी तिरछी आंखों से एक तरफ देखता है। फिर हम काफी टाइम बाद डेउक्सान बेगट सेक्ट के सक्सेसर को देखते हैं, जो कि अपने हाथ को हिलाते हुए हुजूम से कहता है, क्या तुमने मुझे याद किया? फिर हम देखते हैं कि हुजूम खड़े होते हुए कहता है डेउक्सान से, तुम हत्यारे की तरह यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो? तभी हम डेउक्सान को देखते हैं, जो गुस्से में चिल्लाते हुए हुजूम से कहता है, क्या मैं यहाँ आकर कोई गलती कर दी? फिर हम हुजूम को देखते हैं, जो इमोशनलेस फेस के साथ कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, तो क्या बात है? फिर हम डेउक्सान को देखते हैं, जो हुजूम को घूरते हुए कहता है कि ओह, ऐसा लगता है कि तुम्हें काफी चोट लगी है। इस बात को सुनकर हुजूम कहता है, तभी हम डेउक्सान को देखते हैं, जो कि अपने हाथ को एक तरफ दिखाते हुए हुजूम से कहता है, उधर देखो, पैट्रियाज ने कहा कि यंग मास्टर अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए पैट्रियाज ने मुझे तुम्हारे लिए ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड को नेतृत्व करने को कहा। और हम ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड को हुजूम की तरफ आते हुए देखते हैं। हुजूम ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और अपने मन में कहता है, फादर ने किया? और हम ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड को देखते हैं, जहां सिन्मो सबको लाइन अप करने के लिए कहता है और पूरी स्क्वाड चिल्लाते हुए कहती है, ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड यंग मास्टर को ग्रीट करती है। फिर हम हुजूम को देखते हैं, जो अपने उंगली को अपने नाक के नीचे रखते हुए कहता है, फिर कहता है, सिन्मो। तभी हम सिन्मो को देखते हैं, जो कहता है, यस यंग मास्टर। फिर हुजूम कहता है, अच्छी तरह से, आज यहाँ बहुत कुछ आने के दौरान आप सभी के साथ हो। इस बात को सुनकर सिन्मो को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है और डेउक्सान तो हुजूम को तरफ गुस्सा करने लगता है और हुजूम इसे देखकर अपने सर को दूसरी तरफ घुमा लेता है। फिर हम देखते हैं कि हुजूम हल्की सी स्माइल करता है। इसका मतलब भाई वो ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड को यहाँ देखकर मन ही मन खुश है, क्योंकि फादर ने उसकी मदद करने के लिए ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड को भेज दिया है। फिर हुजूम कहता है, अब से मुश्किल होने वाला है, इसलिए आप बेहतर तैयार रहें। फिर हम देखते हैं कि सिन्मो कहता है, यह कुछ भी नहीं है, आपके आदेश में हम हैं। फिर हम देखते हैं कि हुजूम, सिन्मो और डेउक्सान और उसके पीछे पूरे ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड जा रही थी और हुजूम सबको लीड करता है। फिर हम एक बड़े से हाउस होल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ कोई चिल्लाते हुए कहता है, यह रेडुकुलस है। फिर हम सनी को देखते हैं, जो कि हमेशा मयूंग चिसान के साथ रहता है और कोई सनी के ऊपर कप को फोड़ते हुए कहता है, यह किस तरह का अपमान है? पहले हमने किलर को भेजा, फिर हमने मयूंग चिसान को भेजा, यहाँ तक कि हमने ब्लू वुल्फ स्क्वाड को भी भेजा, लेकिन सब के सब मारे गए। और भाई हम देखते हैं कि इधर ब्लू वुल्फ स्क्वाड के मेंबर के लाश पड़े होते हैं और कोई इधर अपने पावर को काफी गुस्से में रिलीज कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि यह गुस्सा करने वाला पर्सन और कोई नहीं, गोजू मयूंग क्लैन का पैट्रियाज मयूंग चुन होता है, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अभी तक कोई भी योन हुजियोंग को कैप्चर नहीं कर पाया, सब के सब मारे गए। फिर हम सनी को देखते हैं, जो कहता है, पैट्रियाज मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। फिर कहता है, चलिए ब्लू वुल्फ स्क्वाड का फिर से यूज करें। इस बात को सुनकर मयूंग चुन गुस्से में कहता है, वाह। फिर हम मयूंग चुन को देखते हैं, जो पूरे गुस्से में अपनी बॉडी से अपनी की को खतरनाक तरीके से रिलीज करते हुए कहता है कि जब पूरा ब्लू वुल्फ स्क्वाड मर चुका है तो उसका उपयोग हम कैसे करें? मयूंग चुन की इस बात को सुनकर सनी कहता है, ठीक है, सटीक होने के लिए हम अपने लाशों का उपयोग कर सकते हैं। इस बात को सुनकर मयूंग चुन पूरी तरह से शांत हो जाता है। फिर सनी कहता है, ब्लू वुल्फ स्क्वाड के मेंबर जो हुजियोंग के हाथों हेनाम के सड़कों पे मारे गए हैं, वे वहाँ निर्दोष नागरिक के रूप में रह रहे थे। फिर सनी हुजियोंग को इमेजिन करते हुए मयूंग चुन से कहता है कि अगर हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो योन हुजियोंग को एक इविल एनिमी के रूप में देखा जाएगा, जो मासूम नागरिकों का हेनाम में नरसंहार करता है। इस बात को सुनकर मयूंग चुन कहता है, ओह आई सी। फिर सनी मयूंग चुन से कहता है, मैंने जियांगसू प्रांत में अनसुलझे प्रमुख अपराधियों के जांच भी की है और जहां उस आदमी का होम टाउन भी है। तो भाई यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि किस आदमी का जियांगसू प्रांत में होम टाउन है। फिर सनी कहता है, मैंने टेंड लोगों को अफवाहों को फैलाने के लिए कहा है कि उन सभी घटनाएं योन हुजियोंग के कारण हुई थी। फिर सनी कहता है कि शाओलिन इस मामले को आसानी से नहीं जाने देगा, वो हर एक डेड व्यक्ति की गिनती करेगा। फिर सनी अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए मयूंग चुन से कहता है, पूरा का पूरा इंटायर ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट वर्ल्ड योन हुजियोंग को पब्लिक एनिमी के रूप में देखेगा। इस बात को सुनकर मयूंग चुन कहता है, हे सनी,
और सनी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मयोंग चुन एक कप में अल्कोहल को डालता है। फिर हम देखते हैं कि मयोंग चुन उस अल्कोहल के कप को सनी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि अब तुम मुझे एक कमांडर के योग्य दिख रहे हो, और एक स्माइल करता है। फिर हम देखते हैं कि सनी उस कप को लेते हुए कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ। फिर हम मयोंग चुन को देखते हैं जो कि एक स्माइल करते हुए कहता है अच्छा है, चलो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, और कहता है इसके अलावा इस बार जो लोग योन होजियोंग को कैप्चर कर सकते हैं उसे भेजते हैं, जैसे कि मयोंग चिसान के तीनों हाफ ब्रदर्स को। इस बात को सुनकर सनी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसकी आंखें तो बड़ी ही हो जाती हैं और हैरानी से कहता है वे तीन भाई। फिर सनी मयोंग चुन से कहता है कि हमें उन्हें योन कबीले पर अटैक करते समय वैनगार्ड के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। फिर मयोंग चुन गुस्से में अपनी लाल आंखों से सनी की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने कहा कि मैं उन्हें भेजूंगा। इस बार भले ही वह योन होजियोंग के बजाय ग्रीन माउंटेन योन क्लैन के पैट्रियार्च ही हैं, वह भी उनके खिलाफ असहाय होंगे। तो भाई यहाँ पर मयोंग चुन पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस है कि इस बार होजियोंग को कैप्चर कर ही लेगा। फिर मयोंग चुन एक स्माइल करते हुए कहता है कि वे तीन भाई वे लोग हैं जो अपने पूर्वजों की सिगरेट टेक्निक को पूरी तरह से महारत हासिल कर चुके हैं, और हम उन तीनों भाइयों के एक शैडो को देखते हैं जो कि देखने में काफी खतरनाक लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये होजियोंग के पास्ट लाइफ से भी रिलेट करते हैं और ये काफी पावरफुल हो सकते हैं, जो होजियोंग को लाइफ एंड डेथ की टक्कर दे सकते हैं। तो भाई अब आगे क्या होगा? क्या सनी होजियोंग के ऊपर इल्जाम लगाकर उसे पब्लिक एनिमी डिक्लेयर कर पाएगा, या फिर होजियोंग मयोंग गन के साथ मिलकर पूरे के पूरे गुजू मयोंग क्लैन को ही पब्लिक एनिमी डिक्लेयर कर पाएगा? आखिर आगे होगा क्या, देखने के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, वीडियो को करो लाइक। अभी तक अपना एक कमेंट नहीं किया तो अपना एक कमेंट जरूर से छोड़ के जाना। आपका लाइक कमेंट सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।